नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, जो मिड कैप इंडेक्स है या फिर जो मिड कैप कैटेगरी एज अ होल है, इसमें पिछले 1 से 1.5 सालों में या फिर कह लीजिए 2 सालों में गिरावट काफी तगड़ी तरीके से आया हुआ है। लेकिन इस कैटेगरी में एक फंड ऐसा भी है जिसमें अपना बेंचमार्क और जो कैटेगरी एवरेज है उसके कंपैरिजन में ज्यादा तीव्र तरीके से गिरावट आया है, यानी कि ज्यादा तेजी तरीके से आपको लॉस बना के दिया हुआ है। और उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो ये इंसिडेंट इस फंड के साथ ही क्यों हुआ है, क्या एग्जैक्ट रीजन है जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इतना तेज तरीके से गिरावट आया हुआ है। अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, वहीं अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन आपका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो ये कुछ सवाल है जिसको हम लोग आंसर करने की क्वेश्चन करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। और फ्रेंड्स, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक ऐसा फंड है अपने कैटेगरी में जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फंड है मिड कैप कैटेगरी का। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी आपको आगे चल के पता चलने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है एंड इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हाइप भी कर सकते हैं। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को इन डेप्थ तरीके से रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे हम लोग परफॉर्मेंस का, जिसमें पहले बात करेंगे रिटर्न, यानी कि पास्ट में किस तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। इस फंड का जो रोलिंग रिटर्न है वो कितना बेहतर रहता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो का, यानी कि इस फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो कैसा है। फिर बात करेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का, एंड देन बात करेंगे वैल्यूएशन रिस्क का। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाला है पोर्टफोलियो के ऊपर ही, जहां पे आपको पता चलेगा कि भाई ये फंड एग्जैक्टली गिर क्यों रहा है। एंड लास्टली बात करेंगे कि भाई ये फंड कितना हाई रिस्की होने वाला है आगे चल के। तो चलिए पहले बात करते हैं इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का। बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस का, तो इस फंड का जो रिटर्न है यानी कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म से लेकर शॉर्ट टर्म में इस फंड ने काफी नेगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। YTD 2026 में देखे तो लगभग 5 से 5.5% के आसपास का लॉस बना के दिया हुआ है, विच इज हाइयर देन बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। यानी कि 2026 में अभी तक बेंचमार्क इंडेक्स ने और कैटेगरी एवरेज ने इस फंड से बेहतर रिटर्न बना के दिया हुआ है। एक महीने में भी देखे तो इसका लॉस लगभग 5.5% का है, विच इज अगेन हाइयर देन बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। 3 महीने का भी सिमिलर स्टोरी है। 3 महीने में भी इस फंड ने आपको लगभग 9% का लॉस बना के दिया हुआ है, which is again way higher than benchmark index and category average। और बात करें 6 महीने का, तो 6 महीने में भी इस फंड का रिटर्न नेगेटिव है 7.26% का। इन कॉन्ट्रारी टू दिस फंड बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है लगभग 2 से 3% के बीच में। 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी इस फंड ने अगेन लॉस बना के दिया हुआ है लगभग 2.5% के आसपास में। और बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने आपको 8 से लेके 9.5 पौने 10% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। हालांकि 3 साल का जो डेटा है ये ज्यादा बेहतर है। इस फंड ने आपको लगभग 24% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, which is marginally better than category average and benchmark index। पिछले 5 सालों में भी देखे तो डेटा काफी बेहतरीन है, लगभग 26% का रिटर्न है। 7 ईयर में देखे तो 23% का रिटर्न है। और बात करें पिछले 10 सालों का, तो लास्ट के 10 ईयर में इस फंड ने आपको लगभग 18.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। और इन 4 टाइम फ्रेम में इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बहुत बेहतर दिखने को मिल जाता है। और फंड का जो रैंकिंग है ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, स्पेशली 5 सालों में, 7 सालों में और 10 सालों में। 5 सालों में तो रैंकिंग नंबर 1 का है, 7 सालों में देखे तो 3rd रैंकिंग है। एंड बात करें 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रैंकिंग काफी इंप्रूव्ड दिखने को मिल रहा है, 8th रैंकिंग है। लेकिन अगर आप बात करें रिसेंट पास्ट का, तो यहाँ पे रैंकिंग बेहद ही खराब दिखने को मिल जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो इस फंड का जो रिटर्न है रिसेंट पास्ट में, यानी कि 2026 से लेके पिछले 1 साल
की अगर बात करें तो इस दौरान इस फंड ने आपको काफी लॉस बना के दिया हुआ है, और जिन भी इन्वेस्टर ने इस टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है उनका पोर्टफोलियो में इस फंड ने लॉस ही बना के दिया हुआ है। तो रिसेंट पास्ट में इसका ट्रैक रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है। चलिए बात करते हैं इस फंड का रोलिंग रिटर्न का और देखते हैं कि भाई किस टाइम फ्रेम में ये फंड आपको मैक्सिमम कितना लॉस दे सकता है और मैक्सिमम कितना प्रॉफिट बना के दे सकता है। बात करें रोलिंग रिटर्न का, तो इस फंड का जो रोलिंग रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का, तो इसमें जो लॉस है यानी कि जो मिनिमम रिटर्न है वो लगभग 13% का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो लगभग 77% का है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न काफी शानदार है, लेकिन मिनिमम रिटर्न भी देखे तो लगभग आपका 13% का लॉस दिखने को मिलता है। 3 साल के टाइम फ्रेम में देखे तो ये फंड लॉस नहीं बनाता है, आपको प्रॉफिट बना के दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। मिनिमम रिटर्न देखे तो 23.21% का है। मैक्सिमम रिटर्न इज 41.09% का, जो कि काफी सुपर्ब नंबर है। सिमिलर सा स्टोरी है 5 साल के टाइम फ्रेम का। यहाँ पे भी इस फंड का जो मिनिमम रिटर्न है दैट इज नियरिंग अबाउट 26%, और बात करें मैक्सिमम रिटर्न का तो दैट रिटर्न इज 26.68% का। तो यहाँ पे भी लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही दिखने को मिल रहा है। तो हमने पहले भी देखा कि इस फंड का जो रिटर्न है रिसेंट पास्ट में बहुत खराब हुआ है, यानी कि 2026 से लेके लास्ट के 1 ईयर का जो रिटर्न है ये बेहद खराब है। लेकिन उसके बाद हमने बात किया था 3 सालों का, 5 सालों का, 7 सालों का या फिर 10 सालों का, तो इन सारे टाइम फ्रेम में इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा था। वहीं बात करिए कि भाई इस फंड का लॉस देने का चांसेस कितना है 1 ईयर के टाइम फ्रेम में, तो वो लगभग 8.5% का है। 3 सालों में यहाँ पे लॉस देने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। 5 सालों में देखे तो लॉस देने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, which is अगेन काफी शानदार बात है कह सकते हैं आप। बात करें 0 से 8% का प्रॉफिट देने का चांस 1 ईयर के टाइम फ्रेम में लगभग 8% का ये भी दिखने को मिल रहा है। 3 सालों में और 5 सालों में 8% का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। बात करें 8 से 12% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस 1 ईयर के टाइम फ्रेम में 5.65% का है। 3 सालों में और 5 सालों में यहाँ पे कोई चांस नहीं है 8 से 12% का रिटर्न मिलने का, इससे ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। 12 से 15% का रिटर्न मिलने का चांसेस 1 ईयर के टाइम फ्रेम में 4.33% का है। 15 से 20% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस 1 ईयर के टाइम फ्रेम में 10.28% का है। और बात करें मोर देन 20% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस 1 ईयर के टाइम फ्रेम में, तो वो है 63.31% का। एंड बात करें 3 सालों का और 5 सालों का टाइम फ्रेम का, जहां पे 20% से ज्यादा रिटर्न मिलने का जो चांसेस है वो 100% का है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हाई रिस्क लेके इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको कम से कम 3 साल या फिर उससे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ये रोलिंग रिटर्न का डाटा तो कम से कम यही सजेस्ट कर रहा है। अगर आप 1 साल या फिर 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर फंड में, तो लॉस मिलने का जो चांसेस है ये काफी हाई हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो का और देखते हैं कि भाई इस फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क कितना ज्यादा है, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन कैसा रहता है। बात करें पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का, तो पहले बात करेंगे टॉप 10 होल्डिंग्स का, जहां पे पहला स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम्स, जो कि आईटी कंपनी है यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का कंपनी है, और इसमें देखे तो लगभग 10% का होल्डिंग है इस फंड का। कोफोर्ज अगेन एक आईटी कंपनी है जिसमें लगभग 9.5 से 10% के बीच का होल्डिंग है। 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम, इसमें देखे तो लगभग 0.8% का होल्डिंग है। इटर्नल्स यानी कि जोमेटो में देखे तो लगभग 0.7% का होल्डिंग है। कल्याण ज्वेलर्स में देखे तो 6.45% का होल्डिंग है। भारती एयरटेल में 5.5% का होल्डिंग दिखने को मिल रहा है। आदित्य बिरला में 5% का होल्डिंग है। केईआई इंडस्ट्री, इसमें देखे तो लगभग 0.5% का होल्डिंग है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखे तो लगभग 4.5% का होल्डिंग है। एंड भारतीय हेक्साकॉम में देखे तो लगभग 3.5% के आसपास का होल्डिंग दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखे तो ज्यादातर आपके आईटी कंपनीज है या फिर आईटी रिलेटेड कंपनीज दिखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटे तौर पे देखे तो इस फंड के जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वहां पे आपका मिड कैप स्टॉक्स ही दिखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का लार्ज कैप स्टॉक्स भी है, लाइक आपका भारतीय एयरटेल या फिर जो इटर्नल है ये भी लार्ज कैप स्टॉक्स में ही अब क्लासिफाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग्स है यहाँ पे तो कहीं कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रहा है। बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का एंड कॉन्सेंट्रेशन का, तो इसमें देखिए तो टोटल 26 स्टॉक्स ही दिखने को मिलता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई होने वाला है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 63.65% का है। टॉप 5 स्टॉक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो
0.05% का है। एंड बात करें टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 73.72% का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफी ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम दिखने को मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर रिस्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में आपका जो फंड है, यानी कि ये पर्टिकुलर फंड आपको लॉस बहुत ज्यादा बना के दे सकता है। वहीं अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है और ये 26 स्टॉक्स ऊपर की तरफ चढ़ेगा, इन दैट केस आपका जो पोर्टफोलियो है मार्केट को लंबे मार्जिन से आउट परफॉर्म करेगा। तो दोनों साइड है यहाँ पे, यानी कि ज्यादा रिस्की भी है तो ज्यादा रिटर्न भी आपको मिल सकता है। तो अगर आप इतना ज्यादा रिस्क लेके इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन दैट केस आप बिल्कुल जा सकते हैं इस पर्टिकुलर फंड के साथ। लेकिन इससे पहले आपको इसका वैल्यूएशन भी जानना चाहिए। इस फंड का पोर्टफोलियो का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 44.81 टाइम्स का है, जो कि मेरे हिसाब से एक्सट्रीम हायर साइड में है एक ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए। और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये भी लगभग हायर साइड में ही दिखने को मिल रहा है। लगभग 6 टाइम्स का इसका पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। तो गाइस पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन भी हायर साइड में है और इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है ये भी हायर साइड में है। तो जैसे ही मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो इस तरीके का जो फंड है वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस बन के आ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप लॉस झेल सकते हैं तो ये फंड आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है मिड कैप कैटेगरी से। और जब मार्केट में बाहर आएगी तो वहां पे आपको प्रॉफिट भी ज्यादा बन के आएगा दूसरे के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का एंड वैल्यूएशन का। अब चलिए देखते हैं कि भाई ये फंड रिस्की कितना ज्यादा है। बात करें रिस्क रेशियोज का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड ये काफी हाई साइड में दिखने को मिल जाता है 18.56 का, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी हायर साइड में है। यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये काफी ज्यादा वोलाटाइल रहता है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का 60 पे रेशियो का, जो कि 0.92 का है और अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से खराब दिखने को मिल रहा है। यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना बेहतर नहीं रहता है। अभी का डेटा तो यही सजेस्ट कर रहा है। बात करें बीटा का, तो बीटा भी हायर साइड में दिखने को मिल रहा है 0.96 का और कैटेगरी का बीटा है 0.95 का। बात करें अल्फा का, तो अल्फा जरूर थोड़ा सा बेहतर है अपनी कैटेगरी से। यानी कि ये फंड पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 2% से बीट किया हुआ है। लेकिन फ्रेंड आपको बता दूं कि इस कैटेगरी में बहुत सारे फंड आपको ऐसे भी मिल जाएगा जिसका अल्फा 4% का है, 5% का है। तो इससे डबल का अल्फा आपको ऑलरेडी दिखने को मिल जाता है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि ये फंड हाई रिस्क भी ज्यादा है और आपको अभी लॉस भी बना के दे रहा है। तो जब भी मार्केट का मूड माहौल खराब रहेगा वैसे सिनेरियो में इस फंड का रिटर्न आप बेहतर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसका डेटा सजेस्ट कर रहा है। सो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। और यहाँ पे देखा जाए तो इस फंड का रिटर्न रिसेंट पास्ट में यानी कि 2026 से लेकर लास्ट के 1 ईयर या फिर कह लीजिए 2 ईयर का जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में इस फंड ने आपको सबसे ज्यादा लॉस बना के दिया हुआ है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं 3 सालों का, 5 सालों का, 7 सालों का या फिर 10 सालों का, तो इन 4 टाइम फ्रेम में इस फंड का रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। तो रिसेंट पास्ट में इसका रिटर्न काफी खराब रहा है और मुझे लगता है कि जो मार्केट जिस तरीके का है आगे चल के इसका जो लॉस बनाने का जो पैटर्न है ये कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि इस फंड का जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है ये काफी हायर साइड में आता है एंड इस फंड का जो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन है ये भी काफी हायर साइड में है। तो जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड आपको ज्यादा लॉस बना के दे सकता है। वहीं जब मार्केट बुल रन में रहेगा तो उस केस में ये फंड आपको ज्यादा बेहतर तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो इस फंड का दोनों ही पहलू देखा जाए तो एक्सट्रीम लेवल का है, यानी कि प्रॉफिट बना के देगा तो एक्सट्रीम प्रॉफिट बना के देगा, लॉस बना के देगा तो एक्सट्रीम लॉस बना के दे सकता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि एक्सट्रीम लेवल का रिस्क झेल सकते हैं, इन दैट केस आप इस फंड के साथ जाए। वहीं अगर आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस फंड को अवॉइड करना चाहिए। और बात रही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का, तो मुझे लगता है कि भाई आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अब लगता है कि ट्रैक पे आ सकता है और जैसे ही मार्केट ट्रैक पे आएगा तो आपको ये फंड प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करे। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है
विद रिस्पेक्ट टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपको समझ में आया होगा। मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हाइप कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।